चल दिए। और एक बात बताऊं, जब हम लोग मंदिर में आते हैं ना, मंदिर में तो चप्पल जूतों को उतार के बाहर आते हैं। आते कि नहीं आते? और जिस समय भगवान दरवाजे पे पहुंचे उस समय विदुरानी जी नहा रही हैं। क्या कर रही हैं? स्नान कर रही हैं। और जैसे ही कुंडा खटकाया, कुंडा खटकाया, अरे विदुरानी गेट खोलो। विदुरानी के कान में आवाज गई, विदुरानी समझ गई मेरे गोविंद आ गए, मेरे ठाकुर आए हैं, मेरे द्वारकाधीश आए हैं। अरे महाराज वो तो वस्त्र पहनना भूल गई, गीले वस्त्रों में दौड़ करके आई और दौड़ करके आकर के उसने गेट खोल दिया। आओ ना, आओ ना प्रभु। और भगवान ने जब देखा विदुरानी को, और विदुरानी को देख करके भगवान भी भाव विभोर हो गए। देखा ये तो भूल गई है, वस्त्र भी गीले हैं इसके, और अपना अंग वस्त्र लिया और विदुरानी के ऊपर फेंक दिया कि लो इसे ओढ़ लो। अब विदुरानी की कैसी परिस्थिति बन गई अब तुम्हें बताऊंगा, तुम भी सोचोगे क्या है। भगवान आए हैं, घर में कुछ है नहीं, एक टूटा सा पटरा है, उसे उठा लिया और अब सोचती है ठाकुर जी को यहां बिठाऊं। फिर कहती है ये जगह ठीक नहीं है, फिर दूसरी जगह उठाती है, फिर कहती है ये ठीक नहीं है, फिर तीसरी जगह उठाती है, ये कहती है ये ठीक नहीं है। जगह नहीं चुन पाई ठाकुर जी के लिए, ऐसी भाव विभोर हो गई। और जिस समय उसे रखा भी ना पटरे को, तो ऐसा समझ में आया कि महाराज उसने उल्टा देखा न सीधा, और वो पटरा उल्टा रख दिया और गोविंद उसी पे बैठ गए, उसी पे बैठे और कहने लगे कि काकी मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे पे रुका नहीं जा रहा, कोई मेरे लिए व्यवस्था करो भूख की। कहने लगी ठाकुर जी मेरे गोपाल, आपको भूख लग रही है ना, तो मेरे पास में ना जब तक मैं व्यवस्था करूंगी, मेरे पास थोड़े से केले रखे हैं टोकरी में, मैं वो केले लेकर के आती हूं, जब तक आप वो केले पालो, आप वो केले पाओ। और जैसे ही विदुरानी केले की टोकरी लेकर के आई, अब विदुरानी तो केला छीलती हैं, अगर केले को पूरा छील दोगे तो क्या होगा, गिर जाएगा। अब देख किसको रही है विदुरानी? ठाकुर जी को, केले की तरफ कोई ध्यान नहीं। और ठाकुर जी किसे देख रहे हैं? विदुरानी को, केले की तरफ उनका भी ध्यान नहीं। और जैसे पूरा केला छिलता है वो गिर जाता है, और विदुरानी छिलका गोविंद के हाथ में देती हैं, और उनके केले के छिलकों को गोविंद खा रहे हैं, उनके छिलकों को खा रहे हैं। आज हरि आए विदुरे, विदुरानी खिलाने चाहिए थे केले और खिला रही है छिलके। और एक आध की बात नहीं है कि कोई एक आध खिलाया, पता है कम से कम 35-40 छिलके, एक दो नहीं, क्योंकि भाव ऐसा बन गया कि एक दूसरे का पता ही नहीं रहा। विदुर जी आए हैं, गेट पे से आवाज लगाते हैं, अरे सुनती हो, अरे सुनती हो। आई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है, क्या हुआ? कहने लगे चिल्ला नहीं रहा देवी, मेरे गोपाल आने वाले हैं, मैं उनके लिए माखन मिश्री सब लेकर के आया हूं। और एक बात बताऊं, जिस समय पांडवों की और कौरवों के भाग्य का फैसला हो रहा था, उनके भाग्य की बात चल रही थी, वहां मेरे गोविंद ने जितना मुझे सम्मान दिया है वो मैं अपने शब्दों में तो तुम्हें बता ही नहीं सकता। एक एक शब्द स्वर्ण जड़ित था मेरे गोविंद का। अब तुम जल्दी कदली के खम्भे लगाओ, मेरे गोविंद आएंगे। कि आएंगे नहीं महाराज, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं। कहने लगे आएंगे नहीं, वो तो अंदर बैठे हैं।